नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो जेनेटिक्स के पार्ट को हमने इसके पिछले वीडियो में कवर किए थे, उसके सेकंड पार्ट को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट, जो अब तक की पूछे गए परीक्षाओं का एक शानदार श्रृंखला होगी। चलिए बिना समय गंवाए हम सीधा क्वेश्चन पर बढ़ें। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन 101 मतलब 100 क्वेश्चन इसके पिछले वाले वीडियो में कवर हुआ था। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नॉनसेंस उत्परिवर्तन है? तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी साथ में कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, Which of the following is nonsense mutation? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। जब किसी mRNA से नाइट्रोजनी क्षार न्यूक्लियोटाइड का उत्परिवर्तन इस प्रकार होता है कि पहले वाले मूल न्यूक्लियोटाइड सेट के स्थान पर नॉनसेंस कोडान, अर्थात नॉनसेंस कोडान कौन कौन से? UAA, UGA और UAG वाले न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं, तो इसे नॉनसेंस उत्परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब पर बढ़ते हैं 102 पर। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन तरीके से, परिपक्व mRNA में जिनका कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता? परिपक्व mRNA में जिनका कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, इंट्रान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। देखिएगा, विच पार्ट ऑफ जीन इज नॉट अवेलेबल इन मैच्योर mRNA? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंट्रान इज द राइट आंसर। इंट्रान जीन का वह भाग होता है जो अमीनो अम्ल के कोडिंग में भाग नहीं लेता। यह ट्रांसलेशन के पूर्व mRNA अणु द्वारा अलग कर दिया जाता है, अर्थात परिपक्व mRNA में उपलब्ध नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कूट न करने वाला RNA है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कोडिंग RNA? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल गिवन एबव इज द राइट आंसर। कोशिका में प्रोटीन के लिए कोडिंग करने का कार्य मिग RNA का होता है। जब यह RNA नया संश्लेषित होता है तब इसके कई रूप होते हैं, जैसे HNRNA, SNO RNA इत्यादि। इनमें कोडिंग तथा नॉन कोडिंग दोनों भाग होते हैं। इन्हें स्प्लिसिंग प्रक्रिया द्वारा क्रियाशील मिग RNA में परिवर्तित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में एक को छोड़कर अन्य सभी समापन या नॉनसेंस कोडान हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीन से AUG इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? AUG। दिया क्या गया है कि एक को छोड़कर, निम्न में एक को छोड़कर अन्य सभी समापन या नॉनसेंस कोडान हैं। मतलब कि AUG को छोड़कर बाकी कौन से हैं? समापन या नॉनसेंस कोडान हैं। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, फॉलोइंग कोडान्स आर टर्मिनेशन आर नॉनसेंस कोडान्स एक्सेप्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, AUG इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए आनुवांशिक कूट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, AUG इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, द जेनेटिक कोडान्स फॉर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन इन बैक्टीरियम इज। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, AUG इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, वाहक RNA में त्रिकोडान जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ बिंदु होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, AUG इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं।
ए ट्रिपलेट कोडान इन mRNA which is usually starting point in protein synthesis is right answer ऑप्शन नंबर ए AUG is the right answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्न में कौन सा कोडान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समापन के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मीन टू से ऑल द एबव इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन, विच एमंगेस्ट द फॉलोइंग कोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव मीन टू से UAA, UAG एंड UGA, ऑल द एबव इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक कोडान का कौन सा क्षार वोबल क्षार कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तृतीय कोडान जो होता है, क्योंकि 3 कोड से मिलके तो बना होता है, तो लास्ट वाला जो तृतीय कोडान होता है वो वोबल क्षार कहलाता है। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन है विच बेस ऑफ कोडान इज कॉल्ड वोबल बेस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आनुवंशिक कूट के निम्न गुण होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। कौन सा? त्रिक, डीजेनरेट, नॉन ओवरलैपिंग। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 को देखिएगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप कर लें। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड्स आर? तो राइट आंसर ऑल द एबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। किसी गुणसूत्र का आरेखीय निरूपण कहलाता है? किसी गुणसूत्र का आरेखीय निरूपण कहलाता है? तो पहले इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चारों ऑप्शन माइंड में आप रखिए। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में सस्पेंस है, इसके आंसर में सस्पेंस है। देखिएगा, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रोमोसोम इज नोन एज। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहले इसके डिस्क्रिप्शन पे हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको राइट आंसर क्या लग रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि एक कोशिका या जीव के सभी गुणसूत्रों की बाह्य संरचना का संपूर्ण विवरण कैरियोटाइप कहलाता है। संपूर्ण विवरण क्या होता है? कैरियोटाइप कहलाता है। इसके अंतर्गत उनकी संख्या, आकार, माप इत्यादि के विवरण होते हैं, जबकि किसी गुणसूत्र का आरेखीय निरूपण इडियोग्राम कहलाता है। और देखिएगा इसमें इडियोग्राम आंसर इसमें है ही नहीं, इडियोटाइप दिया है, तो आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है? अब देखिएगा क्वेश्चन राइट मिला है और ये बीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इडियोग्राम इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड इडियोग्राम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 112 क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर लें। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कैरियोटाइप दर्शाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र का फिनोटिपिक प्रकटन। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, कैरियोटाइप रेफर्स टू? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम। एक कोशिका या जीव के सभी गुणसूत्रों का संपूर्ण विवरण जैसे संख्या, प्रकार, विशेषताएं क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। जबकि गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम निर्धारण को गुणसूत्र मानचित्रण में उसे क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं। डीएनए बेस के निर्धारण को जीन अनुक्रम या जीन सीक्वेंस या डीएनए अनुक्रम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारण करने की प्रक्रिया कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र मानचित्रण इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज टर्म्ड।
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोमल मैपिंग इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 को आप देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दीज फेजेज। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज इज द राइट आंसर। गुणसूत्रों का कैरियोटाइप मेटाफेज प्रावस्था में तैयार होता है। कैरियोटाइप या केंद्रक प्रकार सामान्यतः गुणसूत्रों की पंक्तिबद्ध व्यवस्था के रूप में होता है, जिसके सेंट्रोमियर के छोर संरेखित होते हैं और ये सबसे लंबे से सबसे छोटे गुणसूत्र के संख्या क्रम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ओपेरांड मॉडल की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, मिंटूसे, जैकब व मोनार्ड 1961 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है? क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज वाज गिवन फॉर डिस्कवरिंग ओपेरांड मॉडल 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैकब एंड मोनार्ड इन 1961। जैकब व मोनार्ड द्वारा प्रोकैरियोट्स मिंटूसे ई कोलाई में ओपेरांड मॉडल वर्ष 1961 में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए दोनों वैज्ञानिकों को वर्ष 1965 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस ओपेरांड मॉडल के अनुसार ओपेरांड डीएनए का एक खंड है जो जीन नियंत्रण इकाई के रूप में कार्य करता है। नंबर 116 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। उत्प्रेरक जो कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द एंजाइम विच कैन कट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट इज नोन एज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज द राइट आंसर। डीएनए के अणुओं को वांछित स्थानों से कई छोटे छोटे भागों में विभक्त करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिएज उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। यह उत्प्रेरक जीवाणुओं से प्राप्त होता है। डीएनए के दो अणुओं को जोड़ने हेतु लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि उत्प्रेरक रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिएज या लाइगेज का उपयोग जीनी अभियांत्रिकी में व्यापक रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ई को आर फर्स्ट, एस्चेरिचिया कोलाई आर फर्स्ट इसको बोलते हैं। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लेते हैं अच्छे तरीके से। क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम वाज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ई को आर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट या ई को आर फर्स्ट था। इसकी खोज वर्ष 1968 में हुई। यह डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। लैक ओपेरान में प्रेरक होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इंड्यूसर इन लैक ओपेरान इज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज इज द राइट आंसर। जैकब तथा मोनार्ड ने पता लगाया कि ई कोलाई जीवाणु के डीएनए अणु में लगभग 4700 न्यूक्लियोटाइड जोड़ियों का बना एक ऐसा खंड होता है जिसमें जीन्स तथा गैर जीनी उपखंड होते हैं। यह खंड वातावरण में ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज होने पर सक्रिय हो जाता है तथा जीवाणु को ऊर्जा के लिए लैक्टोज के उपयोग की क्षमता प्रदान करता है। जैकब तथा मोनार्ड ने इस खंड को लैक ओपेरान का नाम दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पौधों में लिंग गुणसूत्रों की खोज निम्न में सर्वप्रथम किसमें हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्फेरोकार्प्स इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेक्स क्रोमोसोम वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्लांट्स? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्फेरोकार्पस इज द राइट आंसर।
लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो प्रमुख रूप से लिंग निर्धारण से संबंधित होते हैं। पौधों में सर्वप्रथम स्फेरोकार्पस में ऐसे गुणसूत्रों को खोजा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पात्रे संसेचन द्वारा। इंग्लिश वर्जन में पढ़िए क्वेश्चन तो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए इसको। क्वेश्चन क्या है, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन विट्रो पोलिनेशन इज द राइट आंसर। वर्तिकाग्र या खुले अंडाशय में पात्रे संसेचन, इन विट्रो पोलिनेशन, लैंगिक असंगति, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी को दूर करने में उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। टी जी है यानी 4G का पुनरावृत्ति क्रम तथा जी क्वार्टेट कहाँ पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, टीलोमियर्स इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आ रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ टी जी एंड जी क्वार्टेट इज फाउंड इज इन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, टीलोमियर्स इज द राइट आंसर। प्रत्येक गुणसूत्र की दो भुजाएं होती हैं, अर्थात इसके दो सिरे होते हैं। इसके ध्रुवीय सिरों को टीलोमियर्स कहते हैं। यहाँ पर ग्वानिन बेस की मात्रा अधिक होती है तथा टी और 4G की क्रमबद्ध पुनरावृत्ति होती है तथा जी क्वार्टेट पाए जाते हैं। क्वार्टेट मतलब संख्या में 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसमें कौन सबसे छोटा आर्यन्य है। इसमें कौन सबसे छोटा आर्यन्य है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टी आर्यन्य इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट आर्यन्य, तो टी आर्यन्य इज द राइट आंसर। टी आर्यन्य या यस आर्यन्य, ट्रांसफर या घुलनशील आर्यन्य सबसे छोटा आर्यन्य अणु होता है। टी आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल के वाहक का कार्य करता है। प्रत्येक टी आरएनए की 4 भुजाएं होती हैं जो अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं, अतः इसे एडाप्टर अणु भी कहते हैं। इसकी एक भुजा पर एंटीकोडॉन होते हैं तथा इसके विपरीत भुजा पर अमीनो अम्ल जुड़ते हैं जो राइबोसोम पर जाते हैं तथा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 को अब 123 और 124 दो ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं जिसका आंसर ही संदेह में है, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। एक तो टाइम कम है, दूसरा उस पर इस कम टाइम में डिस्कस करना उपयोगी नहीं है। तो सीधा क्वेश्चन 125 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है किसी पौधों के समयुग्मजी या विषम युग्मजी होने को सुनिश्चित करने के लिए कौन से क्रॉस का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विपरीत क्रॉस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द क्रॉस यूज टू ascertain whether the plant is homozygous or heterozygous is, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैक क्रॉस इज द राइट आंसर। किसी अनिश्चित जीन रूप वाले जीव के जीन रूप का पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस का उपयोग करते हैं। तकनीकी रूप से परीक्षण क्रॉस एक प्रकार का विपरीत क्रॉस यानी बैक क्रॉस होता है, जिसमें आगे की किसी पीढ़ी जैसे F1 का क्रॉस पहले की पीढ़ी यानी पैतृक पीढ़ी से होता है, परंतु परीक्षण क्रॉस में F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधे का क्रॉस P पीढ़ी के समयुग्मजी अप्रभावी पौधे से कराया जाता है, जिससे उस अनिश्चित जीन रूप वाले पौधे का जीन रूप निश्चित रूप से पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। पैतृक पीढ़ी के समयुग्म रूपता या विषम युग्म रूपता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त क्रॉस हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व क्रॉस इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द क्रॉस अप्लाइड टू अ सर्टेन होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ द प्लांट्स इज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैक क्रॉस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ट्रिटिकेल पौधा किसके बीच अंतरजातीय संकरण से उत्पन्न किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गेहूं तथा राई इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ट्रिटिकेल क्रॉप
हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, व्हीट एंड राई इज द राइट आंसर। ट्रिटिकेल मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया गया प्रथम पौधा है जो कि गेहूं तथा राई के बीच अंतराजातीय संकरण व विषम बहुगुणिता से उत्पन्न होता है। गेहूं और राई का वानस्पतिक नाम क्रमशः ट्रिटिकम स्टाइवम तथा सिकल सीरियल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं ताकि सभी विकल्प विजिबल हो सके। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यद्यपि आनुवंशिकता आधारित अविष्कृत शस्य पादप जिनमें रोग शाकनाशी पीड़क के प्रति प्रतिरोधकता जैसे संलक्षण हो बहुत ही लाभकारी होते हैं, फिर भी पर्यावरण के लिए वो एक गंभीर संकट खड़ा कर सकते हैं क्योंकि। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्योंकि नए पोषक में जीन समाविष्ट करने के परिणामों के बारे में पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन काफी छोटा हो गया है। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, ऑल्दो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप plants carrying traits like disease, herbicide, pest resistance would be very advantageous. They may it pose a serious threat to the environment due to। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? Unpredictability of the consequence of introducing a gene in a new host। जीन इंजीनियरिंग द्वारा शस्य पादपों की प्रतिरोध किस्में तैयार की जाती हैं, परंतु खेत में उगाए जाने पर यही प्रतिरोधकताकारी जीन्स दूसरे पीड़क यानी पेस्ट तथा शाकों में प्रवेश कर सकते हैं जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं, देखिएगा 129 क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से एक वाहक के रूप में वाह्य जीन को केबीपी के अर्थों में वाहित करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी YAC इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू कैरी अ फॉरेन जीन एज अ वेक्टर इन टर्म ऑफ केबीपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी YAC इज द राइट आंसर। चलिए इसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। YAC का फुल फॉर्म क्या है, पहले इसको जान लीजिएगा। YAC का फुल फॉर्म है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डीएनए के टुकड़ों को आकारानुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन में देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन है क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस डीएनए पीसेस साइज वाइज इज कॉल्ड। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द राइट आंसर। बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीकी का उपयोग डीएनए के टुकड़ों को आकार के अनुसार व्यवस्थित करने में करते हैं। इस तकनीकी में एक मैट्रिक्स के दोनों ओर दो विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड लगाते हैं तथा एक तरफ के डीएनए के टुकड़ों को मैट्रिक्स में डालते हैं। मैट्रिक्स में उपस्थित छिद्रों से होते हुए ये टुकड़े धनावेश की तरफ बढ़ते हैं तथा जो टुकड़ा जितना छोटा होता है उतनी दूर तक चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करोल इरेकी को। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो करोली इरेकी इज द राइट आंसर। करोल इरेकी को जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये हंगरी के कृषि अभियंता थे। जैव तकनीकी शब्द इनके द्वारा वर्ष 1919 में, किसमें?
19 में उपयोग किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 को देखिएगा। क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाहरी जीन को जोड़कर। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो राइट आंसर है इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स आर द राइट आंसर। जब किसी पौधे में किसी दूसरी जात के जीन को जीन अभियांत्रिकी का उपयोग करके जोड़ दिया जाता है तो ऐसे पौधे को ट्रांसजेनिक पौधा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में टाइप सेकंड प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज निम्नलिखित में से किन गुणों के कारण अति उपयोगी हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से उपरोक्त सभी होंगे? वे डीएनए को अपने पहचान अनुक्रम के अंदर काटते हैं, उन्हें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, वे 4 से 6 बीपी बेस पेयर लंबे न्यूक्लियोटाइड के विलोमानुक्रमी अनुक्रम को पहचानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 के इंग्लिश वर्जन को पहले देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप सेकंड restriction endonucleases make them very useful in the field of genetic engineering? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल द एबव इज द राइट आंसर। तो सभी विकल्प आप देख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को छोटा ही रहने देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाणु ट्रांसजेनिक पौधा को बनाने में प्रायः प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बैसिलस थुरिंजिएंसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बैसिलस थुरिंजिएंसिस इज द राइट आंसर। एक ट्रांसजेनिक जीव या आनुवांशिक रूपांतरित जीव वह जीव है जिसके आनुवांशिक पदार्थ को जीनी अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक जीवाणु है जिसका उपयोग ट्रांसजेनिक जीव के विकास के लिए किया गया है। इसमें एक जीन ऐसी पाई जाती है जो कीटों के लिए विष का निर्माण करती हैं। इस जीन को बैगन, मक्का एवं कपास आदि में निवेशित कर कीट प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द्विगुणित तंत्रों में वे जीन जो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन में गुणसूत्री के बिंदु और प्रथम कीजेमा के बीच वाले गुणसूत्र क्षेत्रों में स्थित होते हैं दर्शाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवियोजन की घटना इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? In the diploid system, the genes located on the chromosomes region between the centromere and first chiasma at meiosis first exhibit the type of phenomenon is called? Right answer क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, non-disjunction is the right answer। अर्धसूत्री कोश का विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली होती है। इसके पश्चात एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसे डिसजंक्शन कहते हैं। परंतु जब यह असामान्य रूप से अलग नहीं हो पाते हैं तो इसे अवियोजन की परिघटना या इस अवियोजन की परिघटना नॉन डिसजंक्शन कहलाता है। प्रायः गुणसूत्र सेंट्रोमियर व पहले कीजेमा के बीच वाले क्षेत्रों में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? टार्टोमेरिज्म है। तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्यूरिन का पिरिमिडीन से युग्मन। तो इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। देखिएगा टार्टोमेरिज्म इज, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पेयरिंग द प्यूरिन विथ पिरिमिडीन इज द राइट आंसर। टार्टोमर एक प्रकार के समावयवी अणु होते हैं जिनका सामान्य सूत्र एक होता है परंतु इनके रूप अलग होते हैं। एक अणु के दूसरे टार्टोमेरिक रूप का बनना टार्टोमेरिज्म कहलाता है। नाइट्रोजनी क्षारों के भी टार्टोमेरिक रूप हाइड्रॉक्सीलैमीन या हाइड्राजीन के उनके अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। हाइड्रॉक्सीलैमीन संभवतः साइटोसिन के अणु का अमीनो ग्रुप के स्थान पर हाइड्रॉक्सिलेशन करा देते हैं और अमीनो ग्रुप को इन अमीनो ग्रुप में परिवर्तित कर देता है। इसका यह रूप अब एडेनिन से युग्मित होता है। एडेनिन एक प्यूरीन क्षार है
जबकि साइटोसिन क्या है, एक पिरिमिडीन क्षार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है क्रॉस विनिमय की इकाई है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डी मतलब रेकॉन इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा। द क्वेश्चन क्या है? यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। राइट आंसर क्या होगा? रेकॉन इज द राइट आंसर। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जीन कहते हैं और ये खंड अर्थात जीन कार्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है रेकॉन। रेकॉन के अंतर्गत क्या होता है? डीएनए का सबसे छोटा वह खंड जहां क्रॉस विनिमय होता है रेकॉन कहलाता है। सिस्ट्रॉन का क्या कार्य है? डीएनए का वह सबसे छोटा खंड जहां अनुलेखन होता है यानी ट्रांसक्रिप्शन होता है सिस्ट्रॉन में। म्यूटान 3 होते हैं, रेकॉन, सिस्ट्रॉन, म्यूटान। म्यूटान क्या होता है? डीएनए का वह सबसे छोटा खंड जहां उत्परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है PBr 32 to 322, ऐसा आप मान के चले। 322 PBr 322 है एक प्रसिद्ध। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है PBr 322 इज अ फेमस। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड इज द राइट आंसर। PBr 322 एक कृत्रिम प्लाज्मिड है जिसे बोलीवर तथा रोड्रिगेज ने तैयार किया। इसे जीन अभियांत्रिकी में वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, गुणसूत्र की सबसे कम संख्या पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैप्लोपैपस ग्रेसिलस। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर इज फाउंड इन हैप्लोपैपस ग्रेसिलस इज द राइट आंसर। प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। एक गोल क्रीम एस्कैरिस मेगालोसिफेला में गुणसूत्रों की अगुणी संख्या 1 होती है। हैप्लोपैपस ग्रेसिलस नामक पौधों में अगुणित संख्या 2 तथा द्विगुणित संख्या 12 मीन टू से 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है पौधा जिसमें गुणसूत्र की सबसे कम संख्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैप्लोपैपस ग्रेसिलस इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है द प्लांट विच लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर इज हैप्लोपैपस ग्रेसिलस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है अप्रभावी इपिस्टेसिस का अनुपात है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9:3:4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 का इंग्लिश वर्जन देखिएगा। द रेशियो ऑफ रेसेसिव इपिस्टेसिस इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9:3:4 का रेशियो। जब एक अप्रभावी समयुग्मजी जीन दूसरे और एलीलिक जीन के प्रभाव को रोक देता है तो इसे अप्रभावी एपिस्टेसिस कहते हैं। इसमें अनुपात 9:3:4 होता है। प्रभावी एपिस्टेसिस में अनुपात 12:3:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन, यदि पुनर्संयोजन प्रतिशत 10 है तो संबंधित जीन्स के बीच में मैप इकाई में दूरी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 इज द राइट आंसर। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज इज 10 द डिस्टेंस बिटवीन कंसर्न्ड जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम इन मैप यूनिट्स विल बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्न में कौन सा परिवर्तन ट्रांसवर्जन कहलाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन थायमिन। एडेनिन थायमिन, इसके बीच में कुछ ऐसा चिन्ह होना चाहिए था दोनों तरफ से, मतलब परिवर्तन वाला चिन्ह होना चाहिए था कि एडेनिन टू थायमिन, थायमिन टू एडेनिन।
यह परिवर्तन क्या कहलाता है? ट्रांसवर्जन कहलाता है। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन टू थायमिन इज द राइट आंसर। ट्रांसवर्जन एक प्रकार का प्रतिस्थापन बिंदु या जीन उत्परिवर्तन, पॉइंट आर जीन म्यूटेशन होता है, जिसमें एक श्रेणी का नाइट्रोजनी क्षार दूसरे श्रेणी के नाइट्रोजनी क्षार से परिवर्तित या प्रतिस्थापित हो जाता है। अर्थात प्यूरीन श्रेणी एडेनिन तथा ग्वानिन का क्षार पिरामिडीन श्रेणी साइटोसिन थाइमिन तथा यूरिसिल के क्षार से या पिरिमिडीन श्रेणी का क्षार प्यूरीन श्रेणी के क्षार से परिवर्तित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक बिंदु उत्परिवर्तन जिसमें एक प्यूरीन का प्रतिस्थापन एक पिरिमिडीन से होता है, ऐसा होना चाहिए था, पूरा क्वेश्चन नहीं है। प्रतिस्थापन एक पिरिमिडीन से होता है कहलाता है, मतलब कि प्यूरीन का प्रतिस्थापन पिरिमिडीन से होता है। कहाँ पर? एक बिंदु उत्परिवर्तन में। तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसवर्जन इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है A point mutation comprising the substitution of a purine by pyrimidine is called transversion is the right answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टीआरएनए के एंटीकोडॉन भुजा पर होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 युग्मित बेस इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एंटीकोडॉन लूप ऑफ टीआरएनए कंटेन्स, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 पेयर्ड बेसेस इज द राइट आंसर। टीआरएनए पर उपस्थित एंटीकोडॉन लूप एक विशेष लूप होता है। इस विशिष्ट लूप के कारण ही विभिन्न प्रकार के टीआरएनए होते हैं। इस लूप के सिरे पर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष क्रम पाया जाता है, जिसे एंटीकोडॉन कहते हैं। प्रत्येक एंटीकोडॉन विशिष्ट होता है और इसी के अनुसार टीआरएनए भी होता है। क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, लिंग संलग्न वंशागति की खोज की थी। तो किसने? ऑप्शन नंबर डी, मॉर्गन इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो मॉर्गन इज द राइट आंसर। ऐसे गुणसूत्र जो मुख्य रूप से लैंगिक लक्षणों से संबंधित होते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इन गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स से संबंधित वंशागति जो लैंगिक लक्षणों से संबंधित नहीं होते हैं लिंग संलग्न वंशागति कहलाती हैं। इनकी खोज सर्वप्रथम मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में की थी। क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा भविष्य की पीढ़ी के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्जन इसका राइट आंसर होगा। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा। क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्मफुल फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्जन इज द राइट आंसर। इन्वर्जन एक प्रकार का अंतरा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, जिसमें गुणसूत्र का एक भाग अलग होकर पुनः उलट कर जुड़ता है, जिसके फलस्वरूप बंध्यता उत्पन्न होती है तथा यह भविष्य के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ई कोलाई में लैक ओपेरान का वर्णन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैकब एवं मोनार्ड ने। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लैक ओपेरान इन ई कोलाई वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैकब एंड मोनार्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है न्यूमोकोकाई तथा चूहे पर ग्रिफिथ का प्रयोग जो दर्शाता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, यह एक अन्य उदाहरण है, वह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूपांतरण इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट विथ
कोकाई एंड माइस टू शो द डीएनए द जेनेटिक मटेरियल इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। एक मृत जीवाणु से एक जीवित जीवाणु में संवर्धन माध्यम से डीएनए स्थानांतरण की प्रक्रिया रूपांतरण कहलाती है, जो कि जीवाणु में जनन की एक प्रक्रिया भी मानी जाती है। इसे सर्वप्रथम ग्रिफिथ ने प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था। बाद में एवरी, मैक्लियार्ड तथा मैककार्टी ने इस प्रयोग को पुनः रासायनिक संश्लेषण के लिए दोहराया, रासायनिक विश्लेषण के साथ दोहराया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक प्रमाण प्रदर्शित करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है। तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध संरचनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन अब आपके सामने है। द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शो दैट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेमी कंजर्वेटिव इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम मिचेल्सन और स्टार ने प्रोकैरियोटिक जीव ई कोलाई में डीएनए द्विगुणन की अर्ध संरचनात्मक प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। उसके बाद टेलर ने इसे यूकैरियोट्स में प्रदर्शित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक के इस विचार कि डीएनए रेप्लिकेशन एक अर्ध संरक्षित प्रक्रिया है को प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिचेल्सन इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, द वाटसन क्रिक आइडिया ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिचेल्सन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक बहुलक क्रम निश्चित रूप से कोड करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लाइसिन के लिए। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, अ पॉलीमर ए सीक्वेंस इनवेरिएबली कोड्स फॉर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाइसिन इज द राइट आंसर। मथाई ने बहुत से समबहुलकों का उपयोग करके अमीनो अम्ल का कृत्रिम माध्यम में संश्लेषण करवाया। इनमें जो ए बहुलक होता है वो लाइसिन के लिए कोड करता है, जो सी बहुलक होता है वो प्रोलीन के लिए कोड करता है, और जो यू बहुलक होता है वो एलेनिन के लिए कोड करता है। तीनों चीज़ आप याद रखेंगे, ए बहुलक लाइसिन, सी बहुलक प्रोलीन, यू बहुलक एलेनिन के लिए कोड करता है। क्वेश्चन नंबर 154 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन सा कारक संलग्नता की मजबूती को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लवणता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। तो प्रभावित नहीं करता है, ये चीज़ है, लिंकेज को प्रभावित नहीं करता है, लिंकेज की मजबूती को प्रभावित नहीं करता है, मतलब कि नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। इसमें से कौन सा कारक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सैलिनिटी इज द राइट आंसर। तापमान बढ़ने पर संलग्नता बढ़ जाती है। यक्ष किरणें संलग्नता को कम करती हैं तथा क्रॉस विनिमय को बढ़ाती हैं। इसी प्रकार जंतु की उम्र बढ़ने पर लिंकेज या संलग्नता बढ़ जाती है। जीन के मध्य दूरी बढ़ने पर लिंकेज की संभावना कम हो जाती है। सामान्यतः लवणता का संलग्नता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, जीनोम का अर्थ है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक युग्मक में गुणसूत्रों की कुल संख्या इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, जीनोम मीन्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन गैमीट इज द राइट आंसर। किसी जीव के अगुणित n गुणसूत्र पर उपस्थित समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। चूंकि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या
अगुणित यानी n होती हैं, अतः जीनोम को प्रदर्शित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव जीनोम में लगभग जीन उपस्थित होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके राइट आंसर को बताएं इससे पहले इंग्लिश वर्जन को देखते हैं। अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा। अब इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देयर आर अबाउट जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। तो इसका हम राइट आंसर गलत बताएं इससे पहले हम इसके डिस्क्रिप्शन पे विशेष ध्यान देते हैं। इसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। मानव जीनोम परियोजना यानी प्रोजेक्ट के अनुसार मानव जीनोम में लगभग 20 से 25 हजार जीन की पहचान हो चुकी है। हालांकि परियोजना के आरंभ में यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 50,000 से 1,40,000 तक जीन हो सकते हैं। तो अब इसमें से एक तो आपको ये कह रहा है कि 20 से 25,000 जीन की पहचान हो चुकी है। अभी अनुमान लगाया गया था कि 50,000 से 1,40,000 हो सकती हैं। तो अब आप इसमें कौन सा राइट देंगे? तो वो अगर मोर देन 50,000 देते हैं तो ये अनुमान था, तो ये भी सही हो सकता है। या फिर आपका क्या हो सकता है? 20 से 25,000 जिन की पहचान हो चुकी हैं, तो 20 से 25,000 में कौन सा 20 के करीब जो हैं 15 भी हैं और 25 भी हैं, तो 20 से 25 में 25 भी हो सकता है, मोर देन 50। वैसे तो आपको क्या लगता है? क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन को समझने के बाद आपको इसका राइट आंसर क्या लगता है तुरंत कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 156 का आपको क्या सही लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है डीएनए के लगभग 100 क्षार युग्म के तीव्र क्रमीकरण विधि को किसने विकसित किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सेंगर इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेथड ऑफ रैपिड सिक्वेंसिंग ऑफ डीएनए अप टू अ लेंथ ऑफ अराउंड 100 BP वाज डेवलप्ड बाई होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेंगर इज द राइट आंसर। फ्रेडरिक सेंगर ने सर्वप्रथम अमीनो अम्ल के क्रमीकरण की विधि विकसित की। वह इसके बाद न्यूक्लियोटाइड के क्रमीकरण की। बाद में मैक्सम व गिलबर्ट ने इस विधि को रूपांतरित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सैटेलाइट डीएनए है? निम्न में से कौन सा सैटेलाइट डीएनए है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पुनरावृत्त जीन के डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैटेलाइट डीएनए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डीएनए ऑफ रिपीटेटिव जीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए अणु में उपस्थित छोटे छोटे खंडों जहां पर न्यूक्लियोटाइड्स का निश्चित क्रम सैकड़ों या हजारों बार होता है उसे पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। इन पर उपस्थित कुछ क्रमों 11 से 60 क्षार युग्म को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? सैटेलाइट गुणसूत्र मानव जीनोम में होते हैं। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 13, 14, 15, 21 तथा 22। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? सेट क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जीनोम्स आर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 13, 14, 15, 21 एंड 22। ऐसे गुणसूत्र जिनमें प्राथमिक संकीर्णन यानी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर के अतिरिक्त द्वितीयक संकीर्णन यानी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे सैटेलाइट कहते हैं होते हैं सेट गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य के जीनोम में विकल्पों में दिए गए गुणसूत्रों में 13, 14, 15, 21 तथा 22 ऐसे गुणसूत्र होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है क्लेमाइडोमोनास के अधिकांश सूत्र स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति संवेदी होते हैं। एक विशेष सूत्र को संवर्धन माध्यमों स्ट्रेप्टोमाइसिन की आवश्यकता होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की यह निर्भरता उपयोग करती है।
तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा जीन का इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप बहुत ही शानदार हैं। क्वेश्चन है, मोस्ट स्ट्रेन्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास आर सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन। A particular strain requires streptomycin in the culture medium. This streptomycin dependence is used to. Right answer option number A, plasma gene is the right answer. केंद्रकीय डीएनए के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य डीएनए अणुओं को एक साथ मिलाकर प्लाज्मा जीन कहते हैं। एंटीबायोटिक के प्रति जीवाणुओं की निर्भरता या संवेदनशीलता प्लाज्मिड पर निर्भर होती हैं, जो एक प्रकार के प्लाज्मा जीन ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य की नस्ल के उन्नति के अध्ययन को कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2002 पीजीटी का बायोलॉजी का क्वेश्चन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूजेनिक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूजेनिक्स इज द राइट आंसर। वंशानुगत के नियमों का उपयोग कर मानव जाति में सुधार करना ही यूजेनिक्स कहलाता है। यूजेनिक्स की व्याख्या फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, डीएनए मरम्मत प्रक्रिया के दौरान कुछ पिरिमिडिन डाइमर हटाए जा सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक पुनः सक्रियण द्वारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है, इन डीएनए रिपेयर प्रोसेस सम पिरिमिडिन डाइमर्स कैन बी रिमूव्ड बाय। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फोटो रिएक्टिवेशन इज द राइट आंसर। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए में होने वाले सामान्य क्षति को पुनः ठीक कर देते हैं। इस प्रक्रिया को डीएनए मरम्मत कहते हैं। जब डीएनए अणु पर पराबैंगनी किरणों का प्रभाव पड़ता है तो इसमें उपस्थित 2 थायमिन के अणु आपस में जुड़कर थायमिन डाइमर बना लेते हैं। जब ऐसे अणु को पुनः दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य विकिरण से उत्तेजित करते हैं तो ये डाइमर पुनः अलग अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाशिक पुनः सक्रियण यानी फोटो रिएक्टिवेशन कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन है, संतानों होना चाहिए था। संतानों के जीन रूप को पैतृक जीन पूल के युग्मकी या एलीलिक आवृत्ति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध सूत्र किसने दिया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, हार्डी वीनबर्ग इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, द फेमस फार्मूला एक्सप्रेसिंग द जीनोटाइप एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोजेनी इन टर्म ऑफ द गैमेटिक एलीलिक फ्रीक्वेंसीज of the parental gene pool was proposed by. Right answer option number B, Hardy Weinberg is the right answer. हार्डी वीनबर्ग ने संतानों व पैतृक जीन रूप आवृत्तियों व जीन पूल से संबंधित एक सूत्र दिया था जिसे सामान्यतः हार्डी वीनबर्ग से समीकरण कहते हैं। और समीकरण में था क्या? एक समीकरण था P प्लस Q इक्वल टू 1 और एक दूसरा समीकरण था P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1 जहाँ P तथा Q एक लक्षण से संबंधित 2 एलील की आवृत्तियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, डीएनए के द्विकुंडलिनी के पूर्ण चक्र की लंबाई क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 3.4 नैनोमीटर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3.4 nm इज द राइट आंसर। रेखीय डीएनए अणु
द्विकुंडलिनी के रूप में होता है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे ए, बी, सी आदि। सामान्यतः डीएनए अणु के द्विकुंडलिनी के एक पूर्ण चक्र में 10 क्षार युग्म होते हैं तथा पूर्ण चक्र की लंबाई 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अतः दो बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए हेलिक्स का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। डीएनए के एक रज्जुक में दो बेस पेयर के बीच की दूरी होती है। बीच की दूरी क्या होती है, इसका राइट आंसर आप देंगे। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज। राइट आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पौधे जिनमें गुणसूत्रों का संगठन AA, BC, DD प्रदर्शित होता है वह कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, मीन टू से टेट्रासोमिक इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए प्लांट हैविंग क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन एज AA, BC, DD इज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेट्रासोमिक इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डीएनए की आरएनए से कॉपी बनाने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपीइंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द राइट आंसर। सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है, यह प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। लेकिन कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है और यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेता है। इस प्रक्रिया की खोज टेमिन तथा बाल्टीमोर ने की थी। इस कार्य हेतु उन्हें वर्ष 1975 में फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 168 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है रेप्लिकेशन प्रक्रिया में ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कहीं कहीं ओकाजाकी भी लिखा होता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए लाइगेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन रेप्लिकेशन द ओकाजाकी सेगमेंट आर जॉइंड टुगेदर बाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डीएनए लाइगेज इज द राइट आंसर। डीएनए लाइगेज एंजाइम विभिन्न न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने में सहायक हैं। ओकाजाकी खंड डीएनए की द्विगुणन प्रक्रिया में बनने वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे खंड होते हैं जो पैतृक डीएनए अणु के 3:5 सूत्र की तरह बनता है। चूंकि यह उल्टी दिशा में बनता है अतः यह छोटे छोटे खंडों के रूप में बनता है और बाद में इनको आपस में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्रोमोसोम के टूटे हुए सिरे, ऐसा होगा, क्रोमोसोम के टूटे हुए सिरे उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि एक चिपचिपे स्टिकी होते हैं निम्न प्रक्रिया में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलोकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, ब्रोकन एंड्स ऑफ क्रोमोसोम बिहेव्स एज इफ दे आर स्टिकी इन केस ऑफ। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलोकेशन इज द राइट आंसर। ट्रांसलोकेशन एक प्रकार का अंतर गुणसूत्री उत्परिवर्तन है जिसमें गुणसूत्र के कई खंड हो जाते हैं जो फिर से आपस में जुड़ते हैं। अलग होने पर एक सूत्री समजात रिवर्ट स्टिकी सिरे कहलाते हैं और ये क्या होते हैं, इसी सिरे से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लैक ओपेरान उदाहरण हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इंड्यूसिबल ओपेरान का। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द लैक ओपेरान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, इंड्यूसिबल ओपेरान इज द राइट आंसर। लैक ओपेरान एक इंड्यूसिबल ओपेरान का उदाहरण होता है।
लैक ओपेरान में लैक्टोज प्रेरक की तरह कार्य करता है। एलोलैक्टोज लैक ओपेरान का वास्तविक प्रेरक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। ई कोलाई का जेनेटिक कोड किसके समान नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक कोड इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। द ई कोलाई जेनेटिक कोड इज नॉट सिमिलर टू, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड इज द राइट आंसर। जेनेटिक कोड का एक प्रमुख लक्षण यह है कि सार्वत्रिक होता है, अर्थात निम्न श्रेणी के प्रोकैरियोटिक जीव से लेकर उच्च श्रेणी के जंतुओं तक एक कोडान समान अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित कुछ कोडान अलग अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं। ये इस सार्वत्रिक नियम का एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जीवाणुओं व माइटोकॉन्ड्रिया के वृत्तीय डीएनए और किस एंजाइम द्वारा खुलते हैं? चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डीएनए गायरेज इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? डीएनए गायरेज। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने हैं। द सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया अनविंड्स बाय द एंजाइम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डीएनए गायरेज इज द राइट आंसर। लास्ट में सी नहीं, यस ई होना चाहिए। पुरानी अवधारणा के अनुसार जीवाणुओं के व अन्य वृत्तीय डीएनए अणुओं के रेप्लिकेशन प्रक्रिया के दौरान डीएनए गायरेज एंजाइम डीएनए अणुओं के खुलने व उनमें उपस्थित तनाव को कम करने का कार्य करता है, जबकि नई धारणा के अनुसार डीएनए अणुओं को खोलने में हेलिकेज एंजाइम तथा तनाव मुक्त करने में टोपोआइसोमरेज एंजाइम सहायक होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड सभी डीएनए श्रृंखला के दीर्घीकरण का कार्य करते हैं। इनमें पॉलीमरेज थर्ड प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सी विधि डीएनए के एक अमुक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य आंकड़ों को शीघ्र और सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, पॉलीमरेज वेन रिएक्शन। पॉलीमरेज वेन रिएक्शन नहीं होना चाहिए, चेन रिएक्शन होना चाहिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू मेक न्यूमरस कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्विकली? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द राइट आंसर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर भी इसको बोलते हैं, आणविक जीव विज्ञान में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक तकनीकी है। पीसीआर के द्वारा विशिष्ट डीएनए नमूने की लाखों अरबों प्रतियों को तेजी से निर्मित किया जाता है। इस क्रिया हेतु उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण थर्मल साइक्लर हैं, जो तापमान का निर्धारण करता है। पीसीआर का आविष्कार कैरी मूलिस द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लें। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, एक प्लाज्मिड जो होस्ट के क्रोमोसोम से जुड़ जाता है और उसके साथ ही अनुलेखन करता है कहलाता है। तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मीन टू से एपिसोम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है। ए प्लाज्मिड विच बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एपिसोम इज द राइट आंसर। बाह्य केंद्र के डीएनए या बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए अणु प्लाज्मिड कहलाते हैं। ये मुख्यतः जीवाणुओं में पाए जाते हैं। इनमें स्वद्विगुणन की क्षमता भी होती है। प्लाज्मिड विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे एफ प्लाज्मिड। तो एफ प्लाज्मिड का काम क्या है? तो एफ प्लाज्मिड का काम क्या है? एफ प्लाज्मिड का काम है, ये जीवाणुओं में जनन से संबंधित होते हैं। ऐसे एफ प्लाज्मिड जो इसके गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं तथा उसके साथ द्विगुणित या रेप्लिकेशन करते हैं, एपिसोम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा आनुवंशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्म जीवी मानव इंसुलिन उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस्चरिचिया कोलाई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इस्चरिचिया कोलाई इसका राइट आंसर होगा। इस्चरिचिया कोलाई तथा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जीवाणुओं का उपयोग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में मानव इंसुलिन के उत्पादन में होस्ट के रूप में किया जाता है। इसके प्लाज्मिड में पैंक्रियाज की बीटा सेल की इंसुलिन संश्लेषित करने वाले जीन को जीन अभियांत्रिकी द्वारा पहुंचाया जाता है तथा इस प्रकार जैव प्रवर्धित जीवाणु तैयार होता है जो मानव इंसुलिन का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 176 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। दो उत्परिवर्तन समान कार्यात्मक इकाइयों पर या भिन्न कार्यात्मक इकाइयों पर स्थित हैं। यह किस प्रक्रिया द्वारा प्रमाणित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सहपूरिता परीक्षण इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, whether two mutations are located in the same functional unit of different functional unit confirmed by? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीमेंटेशन टेस्ट इज द राइट आंसर। सहपूरिता परीक्षण द्वारा दो विभिन्न नॉन एलिलिक जीन्स के परस्पर संबंध का परीक्षण होता है। इसी परीक्षण द्वारा यह पता लगता है कि उत्पन्न होने वाले परिवर्तन एक ही कार्यात्मक इकाई पर हैं या विभिन्न कार्यात्मक इकाई पर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न में घटनाओं का कौन सा क्रम सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे, इसको आप क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर देंगे कि 177 का आंसर क्या है। अगर आप जानते हैं तुरंत लिखें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पास कर पहले क्वेश्चन का आंसर लिखें। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स इज करेक्ट? तो इसका आंसर आपको देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, गेहूं ट्रिटिकम वल्गेयर की जीनोमिक स्थिति है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खष्ट गुणित। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, द जीनोमिक स्टेटस ऑफ ब्रेड व्हीट ट्रिटिकम वल्गेयर इज। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, हेक्साप्लोइड इज द राइट आंसर। ट्रिटिकम वल्गेयर एवं ट्रिटिकम स्टाइवम गेहूं की जाति हैं। इनकी जीनोमिक स्थिति हेक्साप्लोइड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 179 को देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने क्या है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पराबैंगनी उत्परिवर्तजन मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डाइमेराइजेशन इसका राइट आंसर होगा। किसके द्वारा? डाइमेराइजेशन के द्वारा। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, यूबी म्यूटाजेंस इज प्राइमरली काज्ड बाय। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डाइमेराइजेशन इज द राइट आंसर। पराबैंगनी किरणें मतलब कि यूवी रेज आयनिकीकरण रहित किरणें हैं जो कि डीएनए अणु में थाइमिडीन एक न्यूक्लियोटाइड के डाइमर बना देती हैं और उत्परिवर्तन कर देती हैं। इससे डीएनए अणु में असामान्य झुकाव हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन आयन ग्राही है? निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन आयन ग्राही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, NAD इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, विच एमंगेस्ट द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ये कहाँ है? इसका लास्ट में दे दिया है, NAD इज द राइट आंसर। NAD प्लस एक धनात्मक आवेश युक्त आयन होता है तथा यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह आयन बहुत से जैव रासायनिक क्रियाओं में H+ को ग्रहण कर
2H में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो कोशिकीय श्वसन के विभिन्न चरणों में जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में यह हाइड्रोजन आयनग्राही के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 181 को देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा उच्च पौधों की उद्विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, येलो पॉलीप्लाइडी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ हायर प्लांट्स? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, येलो पॉलीप्लॉइडी इज द राइट आंसर। उच्च पौधों की विभिन्न प्रजातियों के विकास में बहुगुणिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। और तीनों प्रकार कौन कौन सा है? ऑटो पॉलीप्लाइडी, येलो पॉलीप्लाइडी तथा ऑटो येलो पॉलीप्लाइडी। येलो प्लाइडी में पौधों की 2 विभिन्न जातियों के बीच संकरण तथा उत्परिवर्तन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है। गेहूं, कॉटन, तंबाकू इत्यादि की उन्नत किस्में इसी विधि द्वारा तैयार की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, बहुगुणिता के प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देखिएगा। क्वेश्चन है, काइंड्स ऑफ पॉलीप्लॉइड्स आर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव, मतलब ऑटो पॉलीप्लॉइड्स, येलो पॉलीप्लॉइड्स, ऑटो येलो पॉलीप्लॉइड्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, सूत्र युग्मक जाति के उद्भवन का कारण होता है या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बहुगुणन इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, सिनेप्टिक स्पेसिएशन अकर्स ड्यू टू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पॉलीप्लॉइडी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन देखिएगा, जब मेंडल ने एक शुद्ध युग्मकी श्वेत पुष्प वाले मटर के पौधे का संकरण शुद्ध युग्मकी लाल पुष्प वाले पौधे से कराया तो प्रथम पीढ़ी उत्पन्न संकरित थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी, सभी लाल पुष्प वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रभाविता का नियम दिया था ना। तो इसके इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। When Mendel crossed a pure line white flowered pea with that of a pure line red flowered pea strains, the first generation F1 hybrids were। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑल रेड फ्लावर्ड इज द राइट आंसर। लाल पुष्प वाले पौधे श्वेत पुष्प वाले पौधों के ऊपर प्रभावी होते हैं। जब एक शुद्ध युग्मजी प्रभावी तथा शुद्ध युग्मजी अप्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण होता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। इससे ही मेंडल का क्या कहा गया था? प्रभाविता का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्राइड्यूचेट सिंड्रोम। क्राइड्यूचेट सिंड्रोम इसका राइट आंसर होगा। इसके इंग्लिश वर्जन को देखिएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो राइट आंसर क्राइड्यूचेट सिंड्रोम इज द राइट आंसर। और जो विकल्प दिया गया है उन विकल्पों में हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस तथा सिकल सेल एनीमिया मेंडेलियन बीमारी हैं, जबकि क्राइड्यूचेट सिंड्रोम मेंडेलियन बीमारी नहीं है। क्राइड्यूचेट सिंड्रोम क्रोमोसोम की संख्या में कमी या विलोपन के कारण होता है। इससे 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा का विलोपन होता है। बाल्यावस्था में ये बच्चे की तरह म्याऊं की आवाज़ निकलते हैं, मीविंग की आवाज़ निकलते हैं, म्याऊं म्याऊं जैसी आवाज़ निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रोसोफिला में समजात गुणसूत्रों तथा लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
3 जोड़ी समजात गुणसूत्र तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 6 क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम्स इज द राइट आंसर। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में 4 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 3 जोड़े समजात गुणसूत्र होते हैं तथा 1 जोड़े लिंग गुणसूत्र। मनुष्य के समान नर में XY तथा मादा में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किस खंड के द्विगुणन के कारण ड्रोसोफिला में बार नेत्र लक्षण प्रकट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, X गुणसूत्र का खंड 16A इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डुप्लीकेशन ऑफ विच रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज बार आई कैरेक्टर इन ड्रोसोफिला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 16A ऑफ X क्रोमोसोम इज द राइट आंसर। ड्रोसोफिला में X गुणसूत्र के 16A खंड के द्विगुणन के कारण बार नेत्र बार आई लक्षण प्रकट होता है। ड्रोसोफिला के नेत्र सामान्यतः लंबे अंडेकार आकृति के होते हैं, जबकि बार नेत्र अत्यधिक पतले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीन टू से क्रमशः 9 तथा 4 इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन में देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, इन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स विल बी प्रेजेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, 9 and 4 रिस्पेक्टिवली इज द राइट आंसर। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप की संख्या 1 गुण संकर क्रॉस के जीन प्रारूपों 3 एवं लक्षण प्रारूपों 2 की संख्याओं के वर्गमूल में हो जाती है। 3 और 2 के वर्गमूल अर्थात जीन प्रारूप की संख्या 9 अर्थात 3 का स्क्वायर तथा लक्षण प्रारूप की संख्या 4 अर्थात 2 की स्क्वायर हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, त्रिसूत्रता ट्राइसोमी सबसे सामान्य है। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धतूरा में इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राइसोमी इज मोस्ट कॉमन इन धतूरा इज द राइट आंसर। जब द्विगुणित जीव के किसी एक जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है तो इसे ट्राइसोमी कहते हैं। इसे सर्वप्रथम धतूरे के पौधे में A.F. ब्लैक सिली ने देखा था। यह धतूरे में सामान्यतः देखा जाता है। मनुष्य में इसके ट्राइसोमी कारण डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन क्या है, द्विगुणित पौधों की तुलना में अगुणित पौधों को उत्परिवर्तन के अध्ययन के लिए चुना जाता है क्योंकि अगुणितों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अप्रभावी उत्परिवर्तन तुरंत प्रदर्शित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन भी देखिएगा। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन क्या है, देखिए, हैप्लॉइड प्लांट्स आर प्रीफर्ड ओवर डिप्लॉइड्स फॉर म्यूटेशन स्टडी बिकॉज इन हैप्लॉइड्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीन टू से रेसेसिव म्यूटेशंस एक्सप्रेस इमीडिएटली इज द राइट आंसर। जीवों में होने वाले अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं और द्विगुणित पौधों में यदि इसका प्रभावी एलील होता है तो ये प्रदर्शित नहीं हो पाते, परंतु अगुणित पौधों में चूंकि गुणसूत्र का एक ही सेट होता है अतः ये आसानी से प्रकट हो जाते हैं व इनका प्रभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन देखिएगा, एक द्विगुणित जीव जो 4 लोकस के लिए विषम युग्मन करते हैं कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, आई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोलोगस फॉर 4 लोकाई द टाइप्स ऑफ गैमीट्स इट विल प्रोड्यूस।
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 16 इज द राइट आंसर। एक द्विगुणित जीव जो 4 लोकस के लिए विषम युग्मन है, अर्थात जिसके 4 लोकस विभिन्न प्रकार के 4 विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्धसूत्र विभाजन के दौरान 8 युग्मकों में पृथक हो जाते हैं। यदि उनमें जीन संलग्न नहीं होगा तो उनसे 16 प्रकार के युग्मक उत्पन्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 192 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक न्यूक्लियोसोम बना होता है। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डीएनए हिस्टोन इसका राइट आंसर होगा। ए न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए हिस्टोन इज द राइट आंसर। न्यूक्लियोसोम का निर्माण डीएनए के संघनन के दौरान होता है। एक न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन के कुल 9 अणु तथा डीएनए का कुछ भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 193 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम के कोर पार्टिकल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिस्टोन प्रोटीन के टेट्रामर एवं ओलिगोमर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कोर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियोसोम आर मेड अप ऑफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टेट्रामर एंड ओलिगोमर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज द राइट आंसर। न्यूक्लियोसोम का कोर पार्टिकल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन से बने केंद्रीय भाग में प्रोटीन के 8 अणु होते हैं, जिसमें 4 प्रकार H2A, H2B, H3, H4 के 2-2 अणु होते हैं। इनके चारों ओर डीएनए का एक कुंडल होता है जिसमें 200 बेस पेयर होते हैं। एक 5वां प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन H1 डीएनए कुंडली को परस्पर जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है एक हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं है, तो नहीं है आपको टिक करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए H1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देखिएगा। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर डज नॉट इंक्लूड H1 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। निम्न में से जीन्स का एक सेट केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के डीएनए में पाया जाता है। निम्न में से वह कौन सेट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? XWOPQS इज द राइट आंसर। इसका इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेली व्हिच हैज डीएनए इन एडिशन टू न्यूक्लियस। अ सेट ऑफ जीन हैज बीन फाउंड इन न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए व्हिच वन इज दैट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी XWOPQS है। सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? PQS क्या हो जाएगा? XWOPQS इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में एक गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बारबाडी कहते हैं। यह बारबाडी रूपांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यक्स गुणसूत्र का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है। अ डार्क स्टेनिंग बॉडी कॉल्ड बारबॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन सेल्स इज मॉडिफिकेशन ऑफ। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यक्स क्रोमोसोम्स इज द राइट आंसर। बारबाडी का निर्माण यक्स गुणसूत्र से होता है। एक सामान्य महिला में एक बारबाडी होती हैं तथा सामान्य पुरुष में अनुपस्थित होती हैं। दैहिक कोशिकाओं में उपस्थित निष्क्रिय अतिरिक्त यक्स गुणसूत्र बारबाडी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है। मनुष्य में शरीर की लंबाई किस प्रकार का लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर सी संख्यात्मक लक्षण इसका राइट आंसर होगा। इसके इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन है द हाइट इन ह्यूमन बीइंग इज विच टाइप ऑफ कैरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इज द राइट आंसर। चलिए इसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। मनुष्य में शरीर की लंबाई, त्वचा का रंग, भार इत्यादि संख्यात्मक लक्षण यानी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हैं। इसकी वंशागति मेंडल के नियम से भिन्न होती हैं क्योंकि यहाँ पर लक्षण का प्रकटन प्रभावी तथा अप्रभावी एलीलों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः इसे संख्यात्मक लक्षण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्रिस क्रॉस वंशागति एक ऐसी वंशागति का प्रकार है जिसमें, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक सुप्त जीन पिता से पुत्री तथा पुत्री से पुत्र में जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले इसके इंग्लिश वर्जन को देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रेसेसिव जीन इज कैरीड फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड फ्रॉम डॉटर टू सन होना चाहिए, दिया होगा, ठीक है। देखिएगा क्या है, रेसेसिव जीन इज कैरीड फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड फ्रॉम डॉटर टू सन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सहलग्नता इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी इसके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द फिनोमेनन दैट डिफाइन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लिंकेज इज द राइट आंसर। सहलग्नता स्वतंत्र अपव्यूहन का एक प्रमुख अपवाद है। सहलग्नता केवल वही जीन दर्शाते हैं जो स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं। सहलग्नता एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित नॉन एलिलिक जीन दर्शाते हैं, परंतु स्वतंत्र अपव्यूहन अलग अलग समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित नॉन एलिलिक जीन दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हुआ आपका जेनेटिक्स, जो कि 2 पार्ट में लेकर हमने इसको कवर किया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और लगा हो कि थोड़ा बहुत आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और एक बात बता दें, ये थोड़ा बहुत नहीं, पूरा कंप्लीट जेनेटिक्स, उसके डिस्क्रिप्शन को अगर देख लें तो जेनेटिक्स में इससे ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।